जय हिंद छात्रों। बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के क्लास 10th फिजिक्स के होंगे, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। आज की क्लास को लाइक करिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर पता हो तो जल्दी से बताएंगे। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, तो आंसर याद रखना है बादलों वाले दिन। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट आंसर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। प्रश्न पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो आंसर याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो सभी स्टूडेंट आंसर को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चों। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आंसर याद रखना है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे। पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर याद रखना है 15 किलोमीटर पर आवर। तो सभी स्टूडेंट को इस आंसर को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों और आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो आंसर याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। आंसर ये होगा बच्चों बायोगैस। तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार आता है। आंसर बताना है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों कोयला। तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, गोबर गैस एक प्रकार की है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आंसर बताएंगे। गोबर गैस एक प्रकार की है, तो आपको आंसर होगा बायोगैस है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का उत्पादन होता है। आसान प्रश्न और वीवीआई प्रश्न है। आंसर बताना है बायोगैस का उत्पादन होता है, तो इसके लिए आंसर याद रखना है गोबर से इसका उत्पादन होता है। तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है पर वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसके लिए आंसर होगा सौर ऊर्जा। तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आसान प्रश्न है। आंसर जरूर बताइएगा बच्चों। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो आंसर याद रखना है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। वीवीआई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, एक उत्तम ईंधन होता है। आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो आंसर बताएंगे। एक उत्तम ईंधन होता है, इसके लिए आंसर रखना है जैव गैस। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, तो आंसर बताना है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आंसर याद रखना है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इस सभी स्टूडेंट इस आंसर को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है पर वीवीआई है। आंसर जरूर बताइएगा।
प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? तो याद रखना है लकड़ी। सभी स्टूडेंट को याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के हैं। जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के हैं तो इसके लिए याद रखेंगे अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। बच्चों, साइंस की आज की क्लास में हमने 15 क्वेश्चन ऐड किए थे ताकि आप पहले इन क्वेश्चनों को याद कर लें। उसके बाद हम आपको अन्य वीवीआई क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे, याद करने के लिए देंगे। तो सभी छात्र इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्र अच्छे से पढ़ाई करते रहिए अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक है, जो भी क्लासेस आएंगे उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।